दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं यहाँ आया हूँ, आप देख रहे हैं मधुमक्खी के ढेर सारे डब्बे लगे हुए हैं। यहाँ मधुमक्खी की फार्मिंग होती है। लोगों को शिकायत रहती है कि मधुमक्खी हमारे सरसों के फूलों का रस चूस लेती हैं। आज हम इस शिकायत का परीक्षण करेंगे, जानेंगे कि यह शिकायत सही है कि गलत है। और ये मधुमक्खी पालने वाले लोग हैं और इनका एक काम है, ये सालों से मधुमक्खी का काम करते हैं। और चलते हैं, पता करते हैं। सरसों का फूल आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है और मधुमक्खी का बक्सा है और बक्से के सामने जो है सरसों का खेत है। अब सरसों के खेत में जाकर पता करते हैं कि देखिए सरसों का कितना नुकसान हुआ है। जिस तरह से कोई फसल होती है उसमें सांड है, भैंसा है और जो है जंगली जानवर है, खा लेते हैं तो फसल नुकसान दिखती है और पैदावार भी घट जाता है। यदि सरसों में माहू लग जाता है, कोई बीमारी लग जाती है तो पता चल जाता है कि सरसों खराब हुआ है, उसका उत्पादन खराब हुआ है। मधुमक्खी से सरसों का क्या नुकसान होता है देखते हैं, पता करते हैं। यहाँ पास में मधुमक्खी का डब्बा रखा है और सामने सरसों का खेत है। चलते हैं खेत में, पता करते हैं और देखते हैं क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। चलिए देखा जाए। दोस्तों आप देख रहे हैं मधुमक्खी के डब्बे लगे हुए हैं और इधर हम देखते हैं सरसों का जो फूल है, सरसों का खेत है। इसमें मधुमक्खियों ने क्या नुकसान किया है तो इस नुकसान का जायज़ा लेते हैं, पता करते हैं कि क्या नुकसान हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये फूल एकदम स्वस्थ है। यदि कोई जानवर इसको बर्बाद करता तो काफ़ी नुकसान होता, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ अंदर दिखा रहे हैं, ये दिखा दीजिए इसमें कितना अच्छा सा लगा है। और आप देखेंगे कि सरसों का जो फूल होता है, जो सरसों का पत्ता होता है वह कड़वा होता है कि नहीं कड़वा? देखिए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से मधुमक्खी से टेस्ट किया गया। जहां तक मधुमक्खी गई वहां तक 10% फसल में वृद्धि हुआ। आप लोगों को यह लगता है कि सिर्फ रस चूस लेता है, वैसी बात नहीं है। यह पराग निषेचन की क्रिया करती है। ये एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है। लोग कहते हैं जो हाइब्रिड लगा है, लेकिन हाइब्रिड हर एक तरह का है। कोई किसी का फल बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, तो जिसका छोटा दाना होता है उसका बड़ा दाना पर भी बैठता है, तो जो छोटा दाना है वो बड़ा दाना हो जाता है। इसलिए क्रॉस मधुमक्खी कराती है, उससे फसल में वृद्धि होती है, बल्कि नुकसान नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं सरसों की फसल बहुत अच्छी लगी है और जो है तो इस तरह से सरसों की फसल अच्छी दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि सरसों के फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान हुआ है नहीं। देखिए यहाँ मधुमक्खी का आप डब्बा देख रहे हैं, देखिए यहाँ से हम दिखाए मधुमक्खी का डब्बा वहाँ लगा हुआ है और ये उसके बगल सरसों का खेत है। आप डब्बे देख सकते हैं, डब्बे वहाँ लगे हुए हैं और ये मधुमक्खी का खेत के बगल जो है सरसों का फूल है, आप देख सकते हैं। और सरसों का जो फूल होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है और मधु क्या निकलता है, मीठा निकलता है। तो इसमें जो है मधु से और सरसों के फूल से कोई संबंध नहीं। किसान भाइयों का कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। इससे क्या होता है, मधुमक्खी जब फूल पर बैठती है तो पराग कण जो है उस पर चिपक जाते हैं, उसके बॉडी पे चिपक जाते हैं, पंख में चिपक जाते, सही कह रहे हैं ना, पैरों में चिपक जाते हैं। हाँ, पैरों में चिपक जाते हैं और वो पैरों से जाके दूसरे फूल पर बैठती है। हाँ, और जिसके कारण से हाइब्रिड हो जाते हैं। नहीं, हाइब्रिड नहीं, मैंने हाइब्रिड लोग फसल लगाते हैं तो वो हर एक तरह का है। किसी का दाना बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। जो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने के बाद दोनों का क्रॉस हो जाता है, इसलिए फसल में वृद्धि हो जाती है। मतलब किसान भाई कभी नहीं सोचे कि हमारी बगल में मधुमक्खी है तो हमारी फसल नुकसान होगा, जहाँ तक बेनिफिट ही होगा। जैसे कोई फसल का साड़ खा लेता है तो दिखाई देता है, इसमें जब आता है तो फसल अच्छी दिखता है। हाँ, तो इसलिए किसान भाइयों को कोई नुकसान, मधुमक्खी बैठने से मऊ भी नहीं लगता। जो मऊ जो लग जाती है, जो स्प्रे करने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो किसान भाई की शिकायत है गलत है। हाँ जी। और इससे आप देख सकते हैं यहाँ मधुमक्खी का डब्बा भी है और सरसों की फसल लहरा रही है। और हर वर्ष यहाँ आते हैं, हर वर्ष सरसों अच्छा होता है जी। दोस्तों आप देख रहे हैं ये मधुमक्खी का डब्बे लगे हुए हैं। ये बेली गांव के सामने रोड के किनारे मधुमक्खी का डब्बा लगा हुआ है। इसकी फार्मिंग ये लोग करते हैं। और यदि आपको मधु लेना है, शहद लेना है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कितने दिन से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ हम रहते हैं 30 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक। 30 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक रहते हैं। किसी को शहद लेना हो तो आपसे संपर्क कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। नंबर है
नंबर है 94-732-11-190। इस नंबर से संपर्क करके कोई शहद ले सकता है। जी। और जो है डब्बा बनवाना चाहे, शहद का काम भी सीखना चाहे तो भी संपर्क कर सकता है। फ्री एड कॉस्ट में या प्रशिक्षण ले सकता है मेरे पास। हर साल आप आते हैं, जी। कहीं भी रहेंगे तो आप इनके नंबर से संपर्क करके, यदि ये बस्ती ज़िले में आप हर वर्ष आते हैं और कहीं भी रहेंगे, उस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए इनके और फ्री में प्रशिक्षण ले लीजिए और इसका कृषि काम कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। सही बताया हमने? जी जी। ठीक है। तो कितने दिन से कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का काम? हम लोग 25 साल से कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? हरेंद्र कुमार शाह, बिहार से रहने वाले हैं, सिबराहा गांव है मेरा, है ना। और 25 साल से हम धंधा करते हैं। तो किस तरह की मधुमक्खी का आप पालते हैं? इटालियन है ये। इटालियन है जी। ठीक है। तो शहद भी कोई भी ले सकता है आपसे? जी जी जी, शहद ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। एक नंबर और चीज़ जैसे होता है। मेरा नाम हुआ साधु शरण प्रसाद, मोबाइल नंबर है 94-71-40-90-13। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और भाइयों जो कॉल किए थे उनका नंबर मेरे पास नहीं है, अगर आपको मिलना है तो यहाँ आके मिल सकते हैं। प्रशिक्षण भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ तक होगा वहाँ तक सेवा कर सकते हैं।